अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 10th क्लास फेडरल बोर्ड की। उसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमने जो डिस्कस करना टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए बच्चे, किसी भी चीज़ को हम जब स्टडी करते हैं सबसे पहले हम उसे कैटेगराइज करते हैं, उसको हम क्लासेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसे इजीली स्टडी कर सकें। जैसा कि आपके स्कूल में होता है, 9th ग्रेड है, 10th है, 8 है, डिफरेंट हम क्लासेस बना लेते हैं। ये बच्चे ये सिलेबस पढ़ेंगे, ये बच्चे ये सिलेबस पढ़ेंगे, कैटेगराइज हम कर लेते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम मतलब हाइड्रोकार्बन में हम क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम बेसिकली दो क्लासेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। हम ओपन चेन को डिस्कस कर रहे हैं तो फिलहाल हम उसी की बात करेंगे। तो हमारे पास जो कंपाउंड है उसकी हम बात कर लेते हैं। हमने काफ़ी हद तक पढ़े हुए हैं। इसमें ओपन चेन की फिर आगे ना दो कैटेगरीज हैं बच्चे। एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, स्ट्रेट चेन। दूसरा क्या है आपके पास, ब्रांच चेन। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास दो इसके अंदर आ जाते हैं कैटेगरीज, ओपन चेन सॉरी स्ट्रेट चेन स्ट्रेट चेन और ब्रांच। स्ट्रेट चेन में क्या है आपके पास, सपोज दैट ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 और CH3, इसका नाम है N ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ब्रांच में, उसके अंदर क्या आ जाती है, आइसोब्यूटेन, CH3 CH3 और CH3, इसका नाम है जी आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब इसके अंदर ये स्ट्रेट चेन है, कार्बन कार्बन का डायरेक्ट लिंक है, इसमें कार्बन का डायरेक्ट लिंक है लेकिन एक साइड चेन, मतलब ये वाला ग्रुप जो है ना इसे हम साइड चेन कहेंगे। ब्रांच स्टार्ट हो गई इसके साथ से, इसलिए हम इसे कंसीडर करेंगे ये ब्रांच चेन है। इसी तरह पेंटेन की भी आप कर रही हैं, हेक्सेन की, सब कंपाउंड की मतलब स्ट्रेट चेन अलग है, ब्रांच को हम कहते हैं आइसो। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चे कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट चेन के। और उसके बाद हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ब्यूटेन, पेंटेन के 3-4 फार्मूलाज हैं, उन्हें हम देखते हैं कि पेंटेन के हमने पहले भी डिस्कस किए थे। पेंटेन एक कार्बन सबसे पहला होगा आपके पास N पेंटेन, CH3 CH2, स्ट्रेट चेन है ये, CH2 और CH2 एंड CH3, 5 कार्बन हो गए और ये स्ट्रेट चेन बन रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे हम नाम देंगे N पेंटेन। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा CH3 CH2 और CH। इसके साथ आपने एक ब्रांच लगा देनी है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आटम रिमेन सेम बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इज इक्वलाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आइसो पेंटेन। क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंपाउंड आएगा उसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक कार्बन दरमियान में आएगा, चारों कार्बन उसके साइड पे आएंगे। इस तरह के कंपाउंड के जिसमें एक कार्बन के चारों तरफ ग्रुप सेम आए उसे हम क्या बोलते हैं जी, उसे हम बोलते हैं नियोपेंटेन। ठीक है, नियोपेंटेन। नियो ब्यूटेन नहीं हो सकती क्योंकि उसके हर तरफ सेम ग्रुप नहीं आ सकते। नियो प्रोपेन नहीं हो सकती। इसी तरह नियो का कुछ कंपाउंड है स्पेसिफिक, मतलब 5 के बाद 9 कार्बन का कंपाउंड स्पेसिफिक होगा, वो नियो नोनेन हो सकता है। ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यही है। देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।